गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है आपका कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। जैसे हमको x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम हल। क्या करें? x अक्ष तो मेरा बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर x अक्ष कर है तो x x ही रहेगा और y क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए, जब y अक्ष कहता जैसे इधर वाला आपका हो गया x, इधर वाला हो गया y। अगर x अक्ष कर है तो x x ही रह जाएगा और y का स्थान पर क्या हो जाएगा? 0। अगर y अक्ष कहता तो y रह जाता, x का स्थान पर हो जाता 0 बिंदु। अब यह बिंदु जो है आपको 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो ये दोनों बिंदुओं को भी लिख लेंगे। ये हो गया आपका बिंदुओं, यानी दो हो गया, ढेर सारा आप मान के चलिए बहुवचन बिंदुओं। तो हो गया आपका 2,-5, ये वो हो गया आपका -2,9। तो इसको मान के चलिए हम ये बिंदु को A मान लेते हैं, इसको B है, इसको C। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे समदूरस्थ के शर्त से, समदूरस्थ के शर्त से। इसका मतलब यह हो गया ए बिंदु जो है बी और सी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब सम बने समान, दूर बने दूरी, अस्त बने स्थिर, यानी समान दूरी पर स्थित। यानी कि ए जितना दूरी से बी पर स्थित है, ए उतना ही दूरी पर सी से स्थित है। यानी कि ए को जब बी से लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ए बी बराबर, ए को जब सी से लिए तो क्या हो गया आपका? ए सी। यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। अब हम ए को एक बार बी से रिलेशन करेंगे, ए को ही एक बार हम सी से रिलेशन करेंगे। अब देखिए, ए बी कहने का मतलब क्या होगा? ए से लेके बी तक का दूरी। यहाँ पर हम दूरी का फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। फिर इसी के लिए भी इस दूरी का फॉर्मूला ले लेंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। रूट से रूट को हम काट देंगे यहाँ पर। अब देखिए, इधर क्या है आपका? ए बी। ए और बी में ही मान आपको चुनना है। तो मान लीजिए ये हो गया x1 y1, इसको मान लीजिए आप x2 y2 मान चुनिए। जैसे देखिए, रूट आपका कट गया, x2 कितना हो गया आपका? x2 हो गया आपका 2 माइनस x1 कितना हो गया आपका? x क्या होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया? -5 माइनस y1 कितना हो गया आपका? 0 होल स्क्वायर बराबर। इधर क्या है? ए सी। ए और सी में मान को चुनेंगे। ए जब x1 y1 है, सी ए को मान लेते हैं हम x2 y2। फिर इधर मान बैठाइए। इस बार ए सी में ही बिंदु में मान चुनना है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका? x2 कितना हो गया? सी में -2 माइनस इस सूत्र का हो गया, x1 क्या हो गया? x होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया? 9 माइनस और y1 कितना हो गया? 0 क्या होल स्क्वायर। इस तरह से मान चुन के हम बैठा दिए। जैसे कैसा लग रहा है? a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, b स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, अब -2ab करेंगे तो माइनस में 2 दूनी 4x। अब देखिए, -5 में से 0 जाएगा -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस 5 25 बराबर। इसमें देखिए दोनों मान माइनस में आते तो a प्लस b के फॉर्मूला पर ये टूटेगा। तो a स्क्वायर 2 दूनी 4, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूनी 4x। 9 से 0 गया 9, 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दिए, अब कोई कट नहीं रहा है। जैसे 4 से भी 4 काट सकते हैं। इधर कितना बच गया? माइनस में 4x, प्लस में 4x पर आएगा तो माइनस में 4x। इधर हो गया आपका 81।
+25 और उस पर जाएगा तो -25। अब देखिए -4x एक जगह लिख देंगे -8x। 81 में से 25 घटा दीजिएगा, आराम से 5 किया 6 और 7 में से 2 किया 5। अब 8 का 8 8 सती 56। x के x 7 का 7 माइनस कोई पार भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -7। अब हमको क्या चाहिए बिंदु x अक्ष पर। x अक्ष पर हम बिंदु को क्या माने थे, x अक्ष पर हम बिंदु क्या माने थे x, 0 क्या माने थे x, 0। अब देखिए x के जगह पर हम x का मान बैठा सकते हैं। x का मान कितना है -7 -7 0 पहले से, ये हो गया आपका बिंदु।